आप सबको दिख भी जाता है ना। आशीर्वाद और श्राप, बाबा ने दोनों वर्ड्स यूज किए। तो बाबा अगर श्राप कह रहे हैं तो उसका अर्थ क्या है, और आशीर्वाद का अर्थ क्या है ज्ञान के हिसाब से, ये सोचिए। जस्ट गिव मी 1 minute, I have to just send an important message. आशीर्वाद क्या है? वर्षा दीदी, जो बाबा हमको वर्षा देते हैं, वरदान देते हैं। कोई आशीर्वाद देता है ना, वो क्या बोलता है, सदा सुखी रहो, है ना, दूधो नहाओ पूतो पलो, ऐसे बोलते हैं ना। तो हमारा आशीर्वाद क्या है? संगम युग का भी आशीर्वाद क्या होगा? ये हो गया चलो सतयुग का, जैसे रेणुबेन ने बोला वर्षा। और अभी क्या हमारे को वर्षा मिल रहा है? अभी हमको क्या मिल रहा है आशीर्वाद? कैसे? ज्ञान से। अति इंद्रिय सुख। अति इंद्रिय सुख, है ना। और आज जो बाबा ने बोला, एक एक ज्ञान रतन एक को भी पकड़ लो तो तुम अधिकारी बन जाएंगे, है ना। तो अभी क्या हो रहा है, हम इतनी दुख की दुनिया में जो सुख का अनुभव कर रहे हैं, वो है आशीर्वाद। और वो आशीर्वाद कब फलीभूत होता है? आशीर्वाद को भी लेना आना चाहिए ना। बाबा ने कहा मुरली सुनो, हम कहें अभी नींद आ रही है, बाद में सुन लेंगे। तो निश्चय बुद्धि बनकर फॉलो करना, फॉलो करना। तो आशीर्वाद के हम भागी बनेंगे अभी भी, ठीक है ना। तो श्राप क्या होगा? जब नीचे गिर जाएंगे दीदी, फिर से तमोगुनी। नहीं, जो अभी बाबा ने क्या बोला कि दान में दी हुई चीज कभी वापस नहीं लेना, वापस लेंगे तो श्राप मिल जाएगा, नीचे गिर जाएंगे। चलो ओके, यू कैन से वापस लिया तो नीचे गिर जाएंगे। तो श्राप कैसे मिलता है? कोई आकर देता है हमको श्राप? मेरे ख्याल से जब हम बाबा से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, योग नहीं लग पाता है, तो वो भी तो श्राप की तरह ही होता है। हाँ, तो श्राप हम खुद को देते हैं। आशीर्वाद मिल रहा है, उसको लेंगे नहीं। बाबा दे रहा है, आपकी बुद्धि भटक रही है। बाबा कह रहा है बैठो अमृत वेले, आप कहते हो नहीं, तो कैसे मिलेगा? वो उठा रहा है, वो कभी फोन की घंटी बजा देता है, कभी आपके टांग में क्रैम्प आ जाता है तो आप मूव करके उठ जाते हो, वो उठा देता है। अब टाइम देखते हो, कहते हो ओ अभी थोड़ा देर और सो जाए। वो क्या है? अपने को श्रापित करना। मीन्स जो बाबा ने कहा, जब हम उसको करते नहीं, ले नहीं पाते, तो हम श्रापित खुद को कर लेते हैं। Baba gives you signals to follow him, but you ignore them. Yes, and he doesn't give one signal. Yeah. He gives many. It's amazing, really. Yeah. ना, जो आज का स्लोगन है, देखो इससे कैसे कनेक्टेड है। कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है, इसलिए कब करेंगे नहीं, अब करना है। जब कब करते हैं तो हम अपने को श्रापित कर रहे हैं। जब कहते हैं बाबा ने कहा और मैंने किया, हाँ जी का पाठ, विच मीन्स मैं आशीर्वाद ले रही हूँ। और अगर कर लेंगे, वो क्या है? अलबेलापन, केयरलेस हो जाती है ना। तो क्योंकि बाबा कभी श्राप दे नहीं सकता, उसको नहीं आता देना। ये ऐसे वाली चीजें बाबा के साथ लगती नहीं, हम खुद ही करते हैं। बिकॉज वो हमारे माता पिता हैं, सो माता पिता भी कभी भी बच्चों को नहीं कुछ भी श्राप दे सकते, करते हैं, कल्याणकारी। जी।
तो प्रश्न है कौन सा निश्चय पक्का हो जाए तो किसी भी विरोध का सामना कर सकते हैं। कि अगर निश्चय हो जाए हमको भगवान मिला है, उसे याद कर हमें विकर्म विनाश करने हैं, विश्व की बादशाही लेना है, तो ऑपोजिशन खत्म हो जाएंगे। कि हमको मिला कौन है, ये निश्चय है, सामना करने की शक्ति आ जाएगी। निश्चय की कमी है तो मूंझ जाते हैं, फिर ज्ञान को छोड़ भक्ति में लग जाते हैं। तो माना कि हमको भगवान मिला है, क्या हम भगवान को वन कैजुअली ले रहे हैं? कैजुअली लेना माना श्रापित कर, अलबेलापन, केयरलेस अलबेलापन। हो जाएगा, कर लेंगे, अभी टाइम पड़ा है। आपसे शेयर किया था ना, भाई साहब ने मुझे क्या बोला, राइट रॉन्ग के ऊपर टाइम कितना है, कितने साल, मैंने कहते साल, ईयर्स, ईयर्स गिन रहे हो, एक नेक्स्ट पल का नहीं पता। तो बहुकाल का अभ्यास, सब कुछ अचानक होगा और हमको एवर रेडी रहना है। तो हमको भगवान मिला है, जिसको ये निश्चय हो जाए वो बाबा की कोई भी मत का उल्लंघन नहीं करेगा। और बाबा ने बोला है, निश्चय में कहते हैं परसेंटेज नहीं है, अगर परसेंटेज है तो आप संशय की लाइन में आ गए, है ना। जिस चीज पे अटल निश्चय है तो क्या इसमें फिर डाउट नहीं आ सकता ना। हमें क्या डाउट आता है कि ये जो हमारे लौकिक पिता है ये मेरे फादर नहीं है, दूसरे कोई है? बिल्कुल भी नहीं आता, है ना। ये मेरा बच्चा है, लौकिक बच्चा है, ये मुझे कोई निश्चय में कोई कमी नहीं है ना, 100% श्योर है। तो हम जो भी करते हैं उस हिसाब से कर रहे हैं। तो जब मुझे ये रियलाइज होता है ये मुझ आत्मा का पिता है, तब वो निश्चय बैठ जाता है। आज अमृत वेला किसी ने वारसी वाला सुना आप में से? बाबा अमृत वेले बाबा का एक्सर्प्ट सुनाते हैं, वो निश्चय बुद्धि पर ही है। मैं आपके लिए अभी लगाऊंगी थोड़ा सा और मुरली कर लें, वो ये पॉइंट्स जो आने हैं उसमें जो पॉइंट्स बताए हैं बाबा ने वो आ जाए, फिर मैं आपसे शेयर करूंगी। तो ज्ञान छोड़ भक्ति में लग जाती है। तो कोई अगर भक्ति में लगा हुआ है, हम उसको, आपका निश्चय बैठ गया कि मुझे भक्ति नहीं करनी, ठीक है, सपोज आपका निश्चय बैठा हुआ है, दूसरा कर रहा है, हम उसको बार बार बोले तू अभी भी ये करता है, तू अभी भी ये करता है, उसको करने दो। जिस दिन उसको निश्चय हो जाएगा वो खुद छोड़ेगा। क्योंकि नहीं तो हम क्या करेंगे, ज्ञान में पूरा आया नहीं, उसको भक्ति से भी छोड़ा दिया, तो बेचारा कहाँ जाएगा, है ना। वो तो कंफ्यूज हो जाएगा और हेल्पलेस फील करेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। मतलब हम जो भी वो सुन रहा है हमारे थ्रू, जिसके भी थ्रू, जैसे भी बाबा उसको सुना रहा है, निश्चय बैठने दो। क्योंकि दीदी कुछ ना करने से तो अच्छा है ना, कुछ तो कर रहा है ना। आई मीन इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, एटलीस्ट वो भक्ति कर रहा है, कुछ तो थोड़े अपने कर्म सुधार रहा है। जो मतलब उसको कुछ उससे मिल रहा है तभी वह कर रहा है ना। पर बाबा ने आज क्या बोला, यहां सुनकर जाते हैं, गुरु कहते हैं ऐसे नहीं करोगे तो तुम्हारे को ये हो जाएगा, डर बिठा देते हैं। फिर डर बैठने से वो ज्ञान में पूरी तरह चल नहीं पाते। हम में से किसी में कोई डाउट है तो क्लैरिफाई हो सकता है अभी। कोई डाउट है कि बाबा गीता ज्ञान नहीं सुना रहे, कि भगवान आते हैं ब्रह्मा के तन में? डोंट फील शाय, जस्ट आस्क। अभी कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड। एक्चुअली इट्स नॉट दीज डाउट्स, बट ऐसे लगता है कि भक्ति के कुछ चीजें ना करने से कुछ कहीं कहीं सम फियर कम्स नाउ एंड देन, है ना, नाउ एंड देन। क्योंकि इसका रीजन है, आपको ज्ञान समझ आ रहा है, आप ज्ञान में अच्छे से चल रहे हो, आप रोज एक्यूरेट टाइम पर मुरली सुन रहे हो, फिर उसका रिवीजन भी कर रहे हो, तो कुछ तो आपको मिल रहा है उससे। पर वो जो भक्ति का संस्कार है, वो रिचुअल्स का हमारा, उसको छोड़ते हुए एक वो जो एक होता है ना, हैबिट बन जाती है।
और जो इतने जन्मों से सुना उसको छोड़ने में थोड़ा कई बार समय लग जाता है, डजंट मैटर, इट इज ओके। एंड एज यू गो डीपर इनटू द ज्ञान वो ऑटोमेटिक छूटेगा। 50% तो छूट गया ना आपका, छूटा है कि नहीं? हाँ, that's true. है ना? जी दीदी, आई एम आस्किंग सिद्धि, Yeah, I said राइट? yeah. है ना? तो हाँ, तो उसके लिए भी अपने आप को डर में नहीं बिठाना, मुझे मेरे से तो हुआ नहीं। कई लोग तो 1 सेकंड में छोड़ देते हैं। सबकी अपनी जर्नी है और अपनी जर्नी में सबका कल्याण है, सिर्फ अपने एफर्ट को नहीं छोड़ना, दैट्स इट। और किसी के लिए भी हमने ऐसा संकल्प नहीं क्रिएट करना ये अभी भी भक्ति में चलते हैं, देखो तो सही, उनको समझ ही नहीं आता, बाबा रोज रोज समझाता है। ओके, उनको भक्ति का नहीं समझ आ रहा, हमें कौन सा सब कुछ समझ आ गया? सब कुछ समझ आ गया होता, संपूर्ण बन गए होते तो यहाँ बैठे ही ना होते। हम भी तो कितने काम नहीं कर पाते, है ना? सो ऐसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो अच्छी लगती हैं, like you light a lamp in the morning or evening, just sit in front, light a जो भी lamp. मंदिर बना हुआ है, So light a lamp. and Lamp is so just lighting a lamp is not bhakti. हम भी lamp light no, करते हैं। हाँ, no, everybody does whatever they want to there. You can do your meditation there. So but वो एक ritual सा बना हुआ है सुबह शाम, so वो those things give you a little bit of energy for some reason, I don't know, so I still do it. क्योंकि आपको लगता है ये चीज से मुझे कुछ प्राप्ति होगी। तो लाइटिंग अ लैम्प का मतलब, आप लाइटिंग अ लैम्प का ज्ञान योग मतलब क्या होता है? चलो ये सब बताएं। Connecting with, मुझे तो वो लैम्प में वो I see God in that, that's it. ओके, तो लाइटिंग I द mean, लैम्प, point of light, you just हाँ, seeing it visually थोड़ा सा, तो and वो जो मेरी यहाँ पे ज्योति जगी और जो बाकी देवी देवताओं की फोटोएं हैं, उनको देवी देवता समझ के you try to be like them, so उससे भी एनर्जी आती है that way. I mean, it's different from that real bhakti, but it is whatever it is. सो लाइटिंग अ लैम्प, जो बाबा कहते हैं, एक हमारा प्रोग्राम चलता है बच्चों के लिए, टच द लाइट। टच द लाइट माना ये ज्योति को जगाना, बच्चे की भी वो ज्योति जग जाती है, हर एक की जग जाती है। जब ये ज्योति जग जाती है अर्थात तीसरा नेत्र खुल जाता है। तीसरा नेत्र सूक्ष्म नेत्र है ना, जिसको आंखों से नहीं देखते, तो उस नेत्र से हमें वो सब दिखाई देता है जो आंखों से नहीं दिखता, है ना? बाबा ने बोला था ना भी थोड़े दिन पहले मुरली में कि तीसरा नेत्र माना मैं सूक्ष्म ज्योति बिंदु, और सूक्ष्म ज्योति बिंदु के स्वरूप में जब हम स्थित होते हैं तो मुझे मेरा अविनाशी पिता अनुभव होता है, क्योंकि सूक्ष्म चीज आंखों से देखने की चीज नहीं है। किसी को साक्षात्कार हो भी जाता है आंखों से, पर जो मैं उसको योग में रियलाइज करती हूँ, फील करती हूँ, वो है। ठीक है। बाबा ने बोला ये पराया राज्य है। पराई चीज क्या होती है? जो हमारी नहीं है, रावण की है। तो जिस पर हमारा हक नहीं है, राइट। तो जो पराई चीज होती है हमारी दुनिया में, लौकिक दुनिया में जो पराई चीज होती है, तो हम कभी भी उसको अपने पास रखने का संकल्प भी नहीं करते, है ना? उसको चोरी माना जाता है, उसको बहुत गलत माना जाता है, हमें मालूम है वो गलत चीज है ना? तो वैसे तो हम कहते हैं रावण क्या है, हमारे अंदर ही बैठा है, हमारे अंदर की कमी कमजोरी है ना? तो हमारी कमी कमजोरी जब हम पर हावी हो रही है तो हम पराये राज्य में प्रवेश कर लेते हैं, और फिर पराई जगह में जब जाते हैं जो हमारा नहीं है, कोई हमारे को पराये घर में बिठा दे और हम वहां बैठ जाएं तो हम कैसे हो जाएंगे? विल बी कंफ्यूज्ड कि ये कमरा कहाँ है, यहाँ का टॉयलेट कहाँ है, यहाँ का किचन क्या कहाँ है, कंफ्यूज हो जाएंगे ना? तो जो हमारा अपना नहीं है जब हम उसको धारण करते हैं तो आत्मा मूंझ जाती है, जिसको बाबा कहते हैं कंफ्यूज हो जाती है। क्योंकि देखो जब हम पराई चीज को यूज करते हैं तो, है ना, किसी के आजकल मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल बताती हूँ। आजकल देखा आपने टैप्स कितने कितने तरह के हैं,
उसको कई बार हमें चलाना नहीं आता। मैं किसी के घर गई थी, पराया घर था ना, I went to the washroom and I didn't know how to turn on the tap. I was so disturbed कि अब मैं मतलब It's happened with me It's also. happened many times. क्या हुआ? Many times. पराई Many times. चीज, Yeah, पराई many times. चीज। तो जब हम क्रोध के संस्कार को यूज करते हैं, जब हम डर के संस्कार को यूज करते हैं, या जब हम लोभ के संस्कार को यूज करते हैं, तो आत्मा कंफ्यूज होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसको अपने ओरिजिनल संस्कारों की भासना तो रहती है, कॉन्शियस प्रिक करती है, जो हम कहते हैं हमें गिल्टी फील होता है, हमें पता है ये नहीं करना, हम फिर भी कर रहे होते हैं, तो आत्मा की डिप्लीशन होती है, यूजिंग एक्स्ट्रा एनर्जी, राइट। तो जैसे भारतवासी सब कहते हैं हमारा भारत, वैसे वहां भी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब समझेंगे विश्व के मालिक हैं। तो यूरोप वासी आए, उन्होंने कहा हम हिंदुस्तान के मालिक हैं, पर असल में तो वो पराये देश में आए थे, है ना। तभी दे कुड नॉट स्टिक हियर फॉर टू लॉन्ग, उनको वापस जाना ही पड़ा, क्योंकि अपना नहीं है। तो हमारे भी जो पुराने संस्कार हमारे अंदर जो रावण के संस्कार हमारे अंदर प्रवेश कर गए हैं, उनको हमें छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे योग से चाहे भोग से, है ना। तो बाबा ने बोला ना कि कोई तो बार बार मार खाते कोई जाएगा, और जितनी जितनी मार खाते जाएंगे उतना हमारा पद नीचा होता चला जाएगा। तो हम अब मार से नहीं, हम योग से करेंगे ये सब। फिर बाबा ने एक और बात बोली कि राम अक्षर कहने से लोग मूंझते हैं, इसलिए बेहद का बाप कहना ठीक है। तो कई फैमिलीज में ये संस्कार है, कोई राम राम बोलता है ना, रघुपति राघव राजा राम ऐसे करके उनके गीत बने हुए हैं, तो वो उसको राम को भगवान समझते हैं। राम कौन से? त्रेता वाले राम को, है ना। तो बाबा कहते हैं राम अक्षर से कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हमने कौन से देखे, कितने प्रकार के राम है। एक राम घट घट में आत्मा। हाँ बोलो धीरेन भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हमने तो 4 नाम राम सुने थे, लेकिन अभी पिछले कुछ दिन पहले मैंने और एक राम का नाम सुना। जो पहले एक राम जो घट घट में बसते हैं, जो जिसको आत्मा कहते हैं। दूसरा भगवान राम जो परमात्मा है हमारा। और तीसरा जो है हमारा राम नाम, जो किसी का नाम राम हो जाता है। और चौथा जो है त्रेता के राम। और 5वां जो है श्री कृष्ण को भी राम कहते हैं भक्ति में, क्योंकि राम का जो अर्थ जो है रा एंड म, 2 वर्ड, जो रा का अर्थ राधा, म का अर्थ माधव, तो श्री कृष्ण को माधव भी कहते हैं। तो राम मतलब राधा माधव, ये भक्ति में ऐसे उनका गायन है। मैंने पिछले कुछ दिन पहले ये देखा है। ओके, इंटरेस्टिंग। सो राम, हम कौन से राम के साथ जुड़े हैं? जो सबसे न्यारा शिव बाबा, राइट। तो जब हम शिव बाबा है फिर उसको राम बोलेंगे, तो बाबा कहते हैं ये ठीक नहीं है, मुझे बाप बोलो, मैं तुम्हारा पिता हूं। बस सिर्फ याद क्या रखना है, वो मुझ आत्मा का पिता है, वो परम आत्मा है। क्या हमने जब ज्ञान सुना तो हमने क्या अंडरस्टैंड किया था मेडिटेशन कैसे करना है, कि उसमें हमें एग्जाम्पल क्या देते हैं, जैसे 2 वायर्स को जोड़ना होता है, तो उसके ऊपर जो पीवीसी की रबर शीट होती है उसको उतारना पड़ता है, ऐसे ही बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ना पड़ता है, तब हम जा सकते हैं। जो आज बाबा ने एक्टर का जो एग्जाम्पल दिया, क्या एग्जाम्पल दिया, कोई बताएगा? एक्टर क्या करता है, जिस रोल में है उसकी वो ड्रेस पहनता है, फिर जब रोल खत्म हो जाता है उस ड्रेस को उतार देता है। तो मेरा इस शरीर का रोल, फिर मेरे दूसरे शरीर का रोल, तो अब हमारा रोल क्या है? राइट नाउ मेरा रोल क्या है? संगम युगी आत्मा हूं मैं, तो मेरा क्या रोल कहेंगे?
अभी क्या मेरा रोल है? सतयुग में जाना है दीदी, ब्राह्मण है, सतयुग में जाना है, पर मेरा अब रोल क्या है? हाँ जी कुमकुम बहन, आप बताइए। हम सब अब प्ले- ब्राह्मण है, बाबा की जो पुरुषार्थी श्रीमत है। पे चलना है, पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ। पुरुषार्थी। और क्या बन रहे हैं? लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। पर हमारे को बाबा कौन सा टाइटल देता है? विश्व परिवर्तक। पूरे विश्व को स्वर्ग बनाना, ये मेरा रोल है। हाँ, सेवा करनी है, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। अच्छा, ओके, राइट। और हमको विश्व को परिवर्तन करना है, ये मेरा रोल है। तो उस रोल को निभाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? फॉलो फादर। को ब्राह्मण बनाना है। सब ठीक बोल रहे हैं। हम ब्राह्मण बनेंगे तो औरों को बनाएंगे, पहले खुद को ब्राह्मण बनना पड़ेगा। पर जो ड्रेस चेंज करने की बात हुई ना, उससे कनेक्शन में आप सब ठीक बोल रहे हैं। पर व्हाट आई वाज पॉइंटिंग टू, बिकॉज हमने एक्टर की बात करी, नाटक की बात करी, वस्त्र को चेंज करने की बात की, मैं बार बार ऊपर गए, वस्त्र उतारे, अपने ओरिजिनल फॉर्म में ऊपर गए, परम धाम, परम धाम से नीचे आए, रोल किया, वापस परम धाम। इसको हमें करते रहना। जैसे स्टेज पर जब कोई नाटक होता है तो एक्टर क्या करता है, वो प्ले को बार बार वो प्ले करते हैं। कहते हैं ना, ये वाला प्ले आजकल दिल्ली में आया हुआ है, तो 4 दिन तक 3 बारी वो सेम रोल को करते हैं, राइट। स्टेज पर आते हैं, ड्रेस पहनते हैं, ड्रेस पहन के रोल किया, फिर गए रेस्ट करने, तो अपने नॉर्मल साधारण कपड़े पहन लेते हैं। हम भी इस धरती पर आते हैं, रोल प्ले करते हैं और वापस परम धाम जाते हैं, क्योंकि अब मुझे अपने घर की पहचान मिली। और उस घर में जाने में मुझे कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड। और सेकंड से भी कम, है ना। तो ये वाला ऊपर नीचे मुझे करते रहना। और भाई साहब क्या कहते हैं, क्लासेस अगर आपने सुनी हो ब्रिजमोहन भाई साहब की, ये हम नीचे से ऊपर नहीं जा रहे, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। रहना वही है, वो मेरा घर है। घर में क्या करते हैं? घर में जाकर हम सोते हैं, खाना भी वहीं खाते हैं। हाँ जी आरती बहन, आप कुछ कहने लगे? नहीं सॉरी दीदी, मैं ट्रैवल कर रही हूँ ना, तो गलती से हो गया। दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो कहने का क्या मतलब है कि जैसे आरती बहन, अभी आप ट्रैवल कर रहे हो, है ना, आप स्कूल जा रहे हो, आप अभी तो चलो सुन रहे हो, जब आप वापस आ रहे होगे तब तो कुछ नहीं सुन रहे होगे, बाबा के पास ऊपर बैठ जाओ। ओके, वी कैन डू दैट, ठीक है। आप आफ्टरनून में लंच के बाद जो भी कोई रेस्ट करते हैं, रेस्ट करने के लिए लेटे, परमधाम पहुंच जाओ, देखना कितना कंफर्ट मिलेगा, कितना रेस्ट मिलेगा। पर ये हमको याद रखना है, हमें क्या होता है, भूल जाते हैं। फिर बाबा ने बोला, आध्य कल्प राज्य करते, आधा कल्प क्या बनते, गुलाम। किसके गुलाम बनते हैं? अपने विकारों के गुलाम बन जाते हैं, जो हमारे विकार हैं। बिल्कुल, जो क्रिएट किससे होते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस। फिर बाबा ने वर्ड यूज किया, व्यापारी लोग अपनी मुरादी संभालते हैं। रात्रि को, ये भी व्यापार है। रात्रि को सोने के समय जांच करते हैं, सारे दिन में बाप को कितना याद किया, कितनों को बाप का परिचय दिया। जो होशियार होते हैं उनका धंधा अच्छा चलता है। तो मैं कौन हूं, होशियार व्यापारी। आप कुमकुम बहन, आप टाइटल लिखते हो ना, आज होशियार व्यापारी लिख देना, ठीक है, हमारा टाइटल, ओके, ठीक है। तो जो होशियार बिजनेसमैन होता है, जिसको हम कहते हैं श्रूड बिजनेसमैन, वो क्या करता है, बड़ा एक्यूरेटली चलेगा। वो अपने नफे और फायदे को देखे कि मेरा क्या फायदा हो रहा है, देखेगा, है ना। चीज को बहुत कैलकुलेटिव चलेगा, वो बहुत ही कैलकुलेट क्या करेगा,
जरा सा भी कुछ वेस्ट ना हो, 1 रुपया भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, 1 पैसा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो यही करेगा ना। तो हमारा कौन सा है, हम कहाँ कहाँ वेस्ट करते हैं, पहले वो देखें। जब हमारा अलबेलापन आता है दीदी, तब हम बहुत वेस्ट करते हैं, आलस। क्या वेस्ट करते हैं उस समय? अपने ओरिजिनल जो हमारा स्वरूप है उसमें ना होकर हम अब पराई चीजों में आ जाते हैं, पर क्या चिंतन वेस्ट हो में। रहा है उस समय? वेस्ट क्या हो रहा है? समय। हमारा समय। और एक तो समय वेस्ट हो रहा है, और संकल्प। संकल्प। करेक्ट। समय और संकल्प संगम युग का सबसे श्रेष्ठ खजाना है, हम उसी को वेस्ट कर देते हैं। क्या कहते हैं, 2 मिनट व्हाट्सएप थोड़ा सा तो देख लें, आलतू फालतू देख लिया, योग आउट, नो योग। दीदी एनर्जी भी वेस्ट होती है। एनर्जी वेस्ट होती है, किसकी? आत्मा की एनर्जी, राइट। आत्मा की शक्ति कम हो जाती है अलबेलेपन में, और कोई काम नहीं है ना, वेलेपन में क्या करते हैं, चलो 1 कप चाय ही पी लो, आवाज लगाई अपनी हेल्प को, भाई 1 कप कॉफी ला दे भाई, क्योंकि वेले बैठे है ना, जरूरत नहीं है, पी रहे हैं। ये चाय कॉफी का जो है ना, ये मेरे को बहुत था, मैं एक दिन में 8 कप चाय पीती थी, नो शुगर, ये सोच के इससे तो कोई वेट बढ़ता नहीं, चलो यही पी लो, भूख को मारो, ऐसी स्टूपिड बातें करती रही हूँ। तो अब मेरा सिर्फ मॉर्निंग का 1 कप, और अपने आप को बोला हुआ है किसी दिन नहीं मिलेगा तो अब तो उसमें परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि हमारी जितनी भी चीजों की डिपेंडेंस होती है वो हमारे दुख का कारण बनती है ना। मेरा सिर दर्द हो गया, मेरा फलाना हो गया, मैंने नोटिस किया, एक बारी पांडव भवन की भट्टी में गए हुए थे, तो वहां कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई कि मैं चाय नहीं पी पाई समय, उनका तो चल रहा था, पर मैं वहां जाकर, उसको लेना होता है तो मैं वहां जाकर उसको ले नहीं पाई। तो मैंने क्या किया, गर्म पानी पिया, ठीक है, आई वॉज परफेक्टली फाइन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे साथ जो सिस्टर थी उसको बहुत खराब लग रहा था, तूने चाय नहीं पीना, चल मैं तेरे को चाय दिलाती हूँ, चल मैं तेरे को चाय दिलाती हूँ, और मैं उसको बोल रही हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इट्स ओके। उसके मन में गिल्ट आ रहा था कि मैंने तो पी लिया और इसने नहीं पी। कहने का अर्थ ये है, रियलाइज उस दिन हुआ नहीं है जरूरत, है ना। एक्चुअली एवरीथिंग इज अबाउट, हमने जो सोच लिया, ओहो आज चाय नहीं पिया, आज तो पक्का मेरे सिर में दर्द हो जाएगा, और वो हो जाएगा। बट दीदी चाय में कुछ ऐसी तो है जो अगर ना पियो तो ऐसा लगता है कि लेजीनेस नहीं होता है, मैं मानती हूँ, बिकॉज ऑफ द निकोटीन और व्हाटएवर, आई डोंट नो। मैं मानती हूँ, पर फिर भी आपके संकल्प काम करते हैं। बट यू कैन रिड्यूस, यस, You can reduce, you can do without it. It's an addiction, but you have to de-addict yourself. Yeah. I'm telling you, मैं 8 कप पीती थी। I also can't do it. It's difficult. Yeah. I'm telling you, 8 कप से I've come to 1, and ना मिले तो I'm okay. And I मतलब it has happened over a period of time because I talk to myself. हाँ जी धीरेन भाई, आपको चैट करने लगे थे। हाँ दीदी, जो अगर पहले पहले किसी को चाय की, जिसको उसको लत कहते हैं, लत लग जाता है, नशा जिसको कहते हैं, तो छूटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें जो जैसे दीदी ने कहा ना कि निकोटीन रहता है, कि वो जैसे तम्बाकू हो गया या फिर चाय हो गया, वो इंग्रेडिएंट जो है आपको खींचेगा बार बार, क्योंकि उसमें आपने सुख प्राप्त कर लिया एक बार, तो सुख के पीछे आप भागते हैं। अगर वो सुख आप उसके बिना मिल गया तो आपको उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट। हाँ, उसमें वैसे चाय में होता है टैनिन एसिड, होता है कुछ टैनिन एसिड ऐसे करके कुछ होता है, उसकी भी एडिक्शन होती है। तो एनीथिंग, अच्छा चलो आप एडिक्शन की बात कर रहे हो, तो एडिक्शन तो बहुत सारी है, मैं वो वाली एडिक्शन की बात नहीं कर रही जिनको दुनिया में गलत मानते हैं, ड्रग्स एक्सेट्रा, उसमें तो हम सब नहीं है, वो तो है ही, राइट। चाय की एडिक्शन के अलावा भी बहुत सारी एडिक्शंस हैं,
चलो मेंशन करते हैं कौन सी एडिक्शंस हो सकती हैं। आप देखो। ये टीवी सीरियल देखनी है। यस, और उसका एक एपिसोड नहीं देखा तो ओहो। हाँ जी विनय बहन, आप बताओ। दीदी मुझे तो चाय की है, जैसे खाली बैठे और कोई काम नहीं है तो फिर चलो चाय पी लो। चाय पी है ना ये। और बताओ कौन सी एडिक्शंस हैं? अवेयर हो जाएंगे ना हम सब। हाँ जी। दीदी ज्यादा खाने की भी एडिक्शन हो जाती है। किसकी? ज्यादा ज्यादा खाना खाना ज्यादा खाने की, बिल्कुल। और मीठा I think- खाना, मीठा जरूर but- खाना, खाने के हाँ। बाद मीठा चाहिए। एडिक्शन है बिल्कुल। Yes, और The biggest addiction these days is the mobile. द मोबाइल इज एन एडिक्शन। हाथ में Totally. मोबाइल नहीं, ओ गॉड आज मेरे पास मोबाइल नहीं। तो मैं रोज सेंटर जाती हूँ ना, तो कल जब मैं गई, मैं अपना फोन ले जाना भूल गई। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम नॉट गोइंग बैक एंड वेस्टिंग माई टाइम फॉर गेटिंग द फोन। घर में पड़ा रहा, कुछ नहीं हुआ। ड्राइवर वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड, कोई इमरजेंसी होगी घर में, माई मदर इन लॉ इज नॉट वेल एट ऑल, तो उन्हीं का कभी फोन आ जाता है उनके लिए, तो ड्राइवर खड़ा है ना, उसको कर देंगे ना, इट्स ओके। यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ। इनिशियली मुझे लगा ओ इन्होंने फोन करना होगा तो कैसे होगा, तो मेरे बिना तो पूरी दुनिया चल रही है ना, मेरे ऊपर थोड़ी दुनिया डिपेंडेंट है। नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल, है ना। ये ना एक आई डोंट नो आप सबने वो सुनी कि नहीं, हमारे टाइम में एक मूवी होती थी माय फेयर लेडी। हाँ, तो उसमें एक गीत था, गीत ये था वो लड़की ना, All I want is a room somewhere. not that one, not that one. England will still be here without you. Yeah. The earth will still spin on its axis without you. The clouds will also roll by. You are not everything. मतलब actually nobody and nothing is everything. Everything कौन है? Everything मेरा एक ही है। मैं उस everything के साथ रहूं तो everything is okay. फिर बाबा ने बोला no one is indispensable. No one is indispensable. And मतलब हम सेवा में रहें, सहयोगी रहें, पर मेरे बिना क्या होगा, ये वाला ये तो कोई बात नहीं है ना। हम अपना शुभ संकल्प रखें कि उनको एक अगर हम पावरफुल थॉट क्रिएट करें ना, फोन नहीं लाए, इतने समय में जब तक मैं बाहर हूं किसी को मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, ये संकल्प क्रिएट करो, उनको सच में नहीं पड़ेगी। They had too much आशाएं। तो टू मच आशाएं का क्या मतलब है? टू मच एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स एंड फ्रॉम योर ओन सेल्फ। मैं ये नहीं कर पाई तो भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। एनीथिंग का जब टू मच होता है ना, तब उसमें हम तो गड़बड़ हो जाता है। जैसे मैं आपको हम कई चीजों को टू मच को हम अच्छा सोच लेते हैं। जैसे किसी दिन मेरा काम जल्दी खत्म होने का लगता है ना, अभी जल्दी खत्म हो जाएगा, तो जो वो समय में उसमें इतनी सारी चीजें कई बार ऐड कर लेती थी कि मेरे को उसी का स्ट्रेस हो जाता था कि अब मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। दैट इज लाइक एडिंग स्ट्रेस टू योरसेल्फ। आई टेल देन नाउ आई स्टार्टेड टेलिंग माई सेल्फ, इनमें से जितना हो जाएगा इट्स ओके, नहीं होएगा तो इट्स ओके, है ना। उसमें भी क्या है, हम अपने आप को एक तरह से स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, और ये सारी चीजें हमारे योग को भंग करती हैं। दूसरी एक और बात जो बाबा ने बोला कि जब सन्यासी लोग बोलते हैं पवित्र बनो, सन्यास धर्म जो फॉलो करता है वो तो पवित्रता में रहता है, पर करते वो हैं, क्यों गृहस्थियों को वो करा नहीं पाते? क्योंकि किसी को याद है क्या बोला बाबा ने आज? हाँ बोलो धीरेन्द्र भाई। बाबा ने कहा क्योंकि उनके बाद उनका लक्ष्य नहीं पता क्या करना है इसके बाद। एब्सोल्युटली, क्योंकि हमारे को लक्ष्य क्या मिला? इतना पावरफुल लक्ष्य मिला कि हम उसको करने के लिए रेडी हैं। वो कहते हैं तुम पवित्र बन जाओ, वो कहते हैं मैं क्यों बनूं भाई, मैं नहीं बनता, मैं ठीक ठाक मेरा जीवन चल रहा है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आ जाती है कोई बात नहीं, है ना। तो हमारे को क्योंकि लक्ष्य देता है बाबा, और रोज एवरी डे
हमारे को स्मृति दिलाता है हमारे लक्ष्य की। आप अगर देखो मुरली में बाबा अनेक बारी हमारे को हमारे लक्ष्य की याद दिलाता है ना, और वो लक्ष्य से ही हमारे अंदर लक्षण आते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हाँ दीदी, ये मेरा जीवन का तो प्रैक्टिकल है, क्योंकि संन्यास मार्ग में मेरे पिताजी थे, तो हमने सब कुछ तो उनका बात में सुनते थे कि प्योर मतलब पवित्रता और धारण करते हैं, लेकिन क्या करना है ये अभी तक मुझे पता नहीं था। तो मैंने कितना ढूंढा, मैंने बुद्धिज्म का बहुत सारा रिसर्च किया, फिर मैंने सदगुरु जगी वासुदेव का बहुत सारा रिसर्च किया, इतने रिसर्च किया फिर भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता जब तक मैं ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान नहीं लिया। ये मेरा भी एक्सपीरियंस। लक्ष्य जो भटकता है, एक्चुअली वहां पे भी प्राप्ति होती है, क्योंकि जब आपको कुछ लक्ष्य ना हो ना तो आप कहाँ तो जाते हो, लेकिन हमेशा ऊपर ही जाते हो, क्योंकि आपका जो पवित्रता होता है उसका पहला स्टेप होता है। लेकिन फिर भी ना मन में थोड़ा सा संकल्प जो जैसे डाउट रहता है, क्या करते हैं, ऐसे भटकना जो है वो थोड़ा जो आपका एनर्जी भटकना इसलिए रहता है ना, देखो हमारे को बाबा जो भी, देखो आप मुरली सुनो, मुरली का चिंतन करो, योग लगाओ, बड़ा पावरफुल योग लगेगा, होता है ना, हम सबका एक्सपीरियंस है, ठीक है। और क्योंकि हमारे को रोज नए संकल्प मिल जाते हैं, ताजी नहीं कौन सी है पता नहीं। अदरवाइज जब अगर संकल्प रोज रोज एक ही संकल्प करोगे फिर तो बोर हो जाएंगे। रोज आपको पनीर की सब्जी सपोज बहुत अच्छी लगती है, रोज कहे पनीर खा लो, एक दिन आप बोलोगे मेरे को सिर्फ पनीर ही नहीं खाना, बाकी सब कुछ चाहिए, है ना। तो रोज रोज बोलेंगे मैं आत्मा परमात्मा, बस इतना, ये तो कोई बात नहीं बनेगी। मैं आत्मा, मैं कैसी आत्मा। बाबा ने आज कितनी नई नई, आज आप बाबा ने बोला तुम होशियार व्यापारी हो, चिंतन करो इसका और योग लगाओ, देखो कैसे, और बाबा के पास जाओ, मैं होशियार व्यापारी बन रहा हूं, नया चिंतन हो गया। और मिलता हमारे को बाबा से वही है, शक्तियां गुण मिल रहे हैं, पर एक चिंतन नया हो गया, चिंतन नए होने से अनुभव एक डिफरेंट हो जाता है ना। जैसे आज बाबा ने बोला लोभ बहुत में है, कपड़े का, जूते का, पाए पैसे की बात का लोभ है तो झूठ बोलते रहते हैं। कपड़े का, जूते का, ये तो हम सबका एग्जाम्पल, हम सबको पता होगा, हम सबकी अलमारियों में कितने कपड़े रहे हैं, मोस्ट ऑफ इट हमें पता भी नहीं कौन से हो गए। जूते, आई नो somebody who has 250 shoes, I personally know somebody, तो पता भी नहीं होता कि ये सब पड़ा है, आधे उनको कोई फंगस लग रही है, पड़े हैं, है ना, यूजलेस। तो एनीथिंग दैट आई हैव शुड बी यूजफुल, अदरवाइज आई शुड नॉट हैव इट, देयर इज नो नीड। बांट दो, बहुत लोगों को चाहिए। फिर बाबा ने बोला स्त्री ब्राह्मणी तो पति शूद्र, घर में ही हंस बगुले बहुत खिटपिट होती रहती है ना। हंस और बगले का भी बाबा एग्जाम्पल देता है, इसको भी आप योग में यूज कर सकते हैं। तो बाबा जो है, शिव बाबा, वो गीता ज्ञान सुनाता है। बाबा कहते हैं ये बात भी लोगों की बुद्धि में बहुत कम बैठती है, और हमारी बुद्धि में भी कई बार स्लिप हो जाती है, क्योंकि अगर ये रियलाइज हो तो हम बाबा की एक भी बात को छोड़ेंगे नहीं। एक रतन भी स्वर्ग का मालिक बना सकता है। मुझे तो आज का ये सेंटेंस इतना पावरफुल लगा ना। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बाबा ने बोला, तुम बच्चों का काम है ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना ताकि सब मनुष्य देवता बन जाए। ब्राह्मण धर्म क्या है? बाबा पे निश्चय, शिव बाबा निश्चिता। धर्म क्या देता है? प्रिंसिपल्स, रूल्स टू लिव बाय, जो हम अपने जीवन में धारण करें, अप्लाई करें, है ना। धर्म बताता है ना, जैसे धर्म बोलता है झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। किसी धर्म तो जो बाबा बताता है वो सारी बातें धर्म बताते हैं, पर उनको करने का तरीका नहीं बताते ना। तो हमारा ब्राह्मण धर्म का मतलब क्या है?
मैं कब हूँ ब्राह्मण धर्म में? पवित्र बने तो श्रीमत फाउंडेशन है। ओके, श्रीमत पे चलना है। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम तमोगुनी से सतोगुनी। राइट। और सब अपना बताएं, आप सब एक्सपीरियंस्ड हो। जब बाबा की मुरली को फॉलो करे, बाबा जैसे बता रहे ऐसे करे, अमृत वेला से लेके सब कुछ करे। पूरी दिनचर्या को फॉलो करें। हम्म। और धर्म, कैसे पता चलेगा मैं ब्राह्मण धर्म को फॉलो करता हूँ? जो हम कहते हैं, आप सबने सही बताया, जो मुझे आया, मैं आपसे हाँ सविता, यू आर गोइंग टू से समथिंग। सबके लिए शुभ भावना भेजना ताकि हम अपना कंट्रीब्यूशन टू द नई ट्रांसफॉर्मेशन। दुनिया सतयुग बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन। राइट। And I also think very important is गृहस्थ जीवन में रहते हुए बाबा का ज्ञान फॉलो करना, कमल फूल समान रहना। तो सही है। पर दीदी इसकी आंसर बताइए, कैसे पता चलेगा कि हम ब्राह्मण धर्म फॉलो कर रहे हैं? सिंपल सी बात, जो बाबा सबसे पहला सेंटेंस बोलता है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस। और बाबा क्या कहते हैं? हद से बेहद में जाओ। हद से बेहद में सोल कॉन्शियस होकर ही जा सकते हैं, अदरवाइज हम बेहद में जा ही नहीं सकते, है ना? तो ये हम लोगों के लिए है ना दीदी, बट हमें देख के किसी को पता चलेगा कि हम ब्राह्मण धर्म फॉलो उनको पता चलेगा हमारे चेहरे चलन से। रियलाइज होगा। They'll realize when they think, when they see the transformation in us. तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है कि हम एक तो शांत हो जाते हैं, ठीक है? पहले से हम ज्यादा शांत हैं, 100% नहीं है तो कोई 90 है, कोई 80, कोई 70 पर है ना? हम शांत भी हो जाते हैं, प्रेम स्वरूप भी हो जाते हैं, सहयोगी भी हो जाते हैं, साथ में पावरफुल भी होते हैं। लव एंड लॉ इकट्ठा चलाना सबसे बड़ी बात यह है। तो लव एंड लॉ को इकट्ठा चलाने का अर्थ, आरती बहन, आई थिंक दिस वाज योर क्वेश्चन वंस अपॉन अ टाइम। जी तो लव और लॉ को हम इकट्ठा कैसे चलाते हैं? आप एक माँ और बच्चे का एग्जाम्पल लो। बच्चा सपोज बच्चा स्कूल से किसी का रबड़ चोरी करके लाता है, बच्चा तो यही लेगा ना, और क्या लेगा? छोटा सा बच्चा है, 4-5 साल का बच्चा है, तो माँ क्या करेगी? माँ उसको बोलेगी ना ये नहीं लाना, ये गलत काम है, आप समझाएगी। वो नहीं सुनता तो क्या करेगी? उसको बोलेगी कोई बात नहीं, वो फॉलो करेगी लॉ को। ऐसे ही जब अब मेरे सामने जिस किसी से मेरा मोह भी है, वो मेरे सामने आता है, अगर वो गलत करता है, मेरे को उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाने डर में आकर, वो सपोज मुझे लगता है वो पावरफुल है मेरी लाइफ में, हाँ में हाँ नहीं मिलानी, पर अपनी बात को बोलना लवफुली, दैट इज लव एंड लॉ। राइट? दीदी वो भी युक्ति से बोलना पड़ेगा ना? युक्ति से भी बोलना है, और अंदर से प्रेम स्वरूप होना है। प्रेम स्वरूप, बाहर से बिल्कुल फर्मनेस होनी चाहिए, शुभ भावना के साथ। राइट, है ना? जैसे सपोज मेरा बॉस है, he has power, he has a lot of power, physical power to dismiss my services, to throw me out of my job, to fire me, सारा कुछ है। वो मुझे बोलता है कि आप इस काम को ऐसे करो, और आपको लगता है ये प्रिंसिपल्स के मेरे बिल्कुल अगेंस्ट है, तो उसको प्यार से समझाना ही पड़ेगा ना कि ये मेरे से नहीं होगा। ऐसी मेरी जानने वाली है एक मेरी फ्रेंड है, उसके बॉस ने उसको बोला आपका ये काम है, आप इसमें ये काम अपने इसमें ऐड कर लो, तो उसकी जॉब को थ्रेट था। वो कहती है मैं आई विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू दिस जॉब,
और उसने अपनी शी स्टक टू इट, कहती ये मैं नहीं कर पाऊंगी, आई विल नॉट बी एबल टू ऐड दिस इन माय जॉब प्रोफाइल. वो शी स्टक टू हर गन्स और इन द एंड शी स्टिल इन हर जॉब, बट द बॉस एक्चुअली रिस्पेक्ट्स हर फॉर इट. ही रियलाइज बाद में कि ये एक्चुअली सही से ना होता, क्योंकि ज्यादा सिर पे ले लिया जो कर नहीं पा रहे तो उसका फायदा क्या, वो नहीं करना चाहती. शी स्टक टू इट. तो हमारे को डर में नहीं आना, जब हम करेक्ट कर रहे हैं डर में नहीं आना, पर उस बात को हमें पावरफुली भी बोलना है, प्रेम स्वरूप होकर, खींच के गुस्सा करके वो नहीं करना. ठीक है. फिर बाबा ने जो वरदान दिया, बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी भव. तो जब बार बार हार खाएंगे तो हमारा पोजीशन कम होगा. और बलिहार जाना मतलब, बलिहार का क्या मतलब होता है? बलि चढ़ाते हैं मतलब पूरी तरह समर्पण हो जाना. जो जिसकी भी बलि चढ़ती है मतलब दे दिया. अब हमने क्या किया, बाबा मैं आपकी, दैट्स इट. तो हम बलिहार गए. बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी भव. मास्टर सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान मेरा बाबा. 8 शक्तियां हैं मेन, और उनके साथ लिंक बहुत सी शक्तियां हैं, पर उन 8 शक्तियों की अगर मैं मालिक बनती हूँ तो बाकी शक्तियां स्वयं मुझ में आ जाती हैं. शांति भी जैसे एक शक्ति है, प्रेम स्वरूप रहना हर परिस्थिति में ये भी शक्ति है. तो जो मास्टर, like you said, can I just ask something? Like you said, okay, she was successful in saying that she will not be able to do it and her job was still retained. But if somebody needs the job so desperately and is not able to say this, then fear तो होता है. नहीं, fear होता है, पर आप करके देखो ना, एक बारी बोलकर तो देखो. अगर आपका ये वाला डोर क्लोज हो जाएगा, आपके लिए दूसरा डोर खुल जाएगा. पर जो टाइम होता है चैलेंज का, उसको बाप के साथ रहकर उसको चलना पड़ेगा. संगीता बहन, आपने कुछ कहना है? यस, हाँ दीदी, आई पर्सनली फील कि अगर मुझे चैलेंज है, इफ आई फील आई कैन नॉट डू इट, दैट मींस मैंने तो चैलेंज ही नहीं एक्सेप्ट करा. लेट मी ट्राई दैट, यू नो, एंड डू इट. कैन ट्राई, फाइन. देखो, यू कैन ट्राई, इट इज फाइन. पर सबकी अपनी अपनी थिंकिंग, अपनी अपनी कैपेसिटी, अपने अपनी प्रायोरिटी है. Like she said, if he throws me out, it is okay with me. But I will not give into something which I cannot do. तो मेरा करने से पहले ही हार मान ली. तो ये मानना. See, उसकी जॉब प्रोफाइल में whatever she was doing was actually a lot. वो उसको भी मुश्किल से संभाल पा रही थी. और आप उसके अंदर उसको रेज टू द पावर 2 या 3 कर दो, तो वो कहती है मेरे से नहीं होगा ना. एज इज अगेंस्ट यू, whatever the reason be. तो उसका अपना है. You feel you can face the challenge, you can always say I will try. But if you can't do it, if you really can't do it, it is giving you pain, it is giving you depression, you are not able to manage your life and you become a scatterbrain. उससे तो अच्छा है ना फिर ना करो. तो each situation is different. You work according to your situation. मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि डर में नहीं आना है. क्योंकि अगर सपोज आपका बॉस आपको कोई प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाने को बोल देता है, तो आप क्या वो ना, तो वो तो नहीं करेंगे ना हम. That is different. That I will not do it because this I can say, you know, कि हम किसी से मान लो कोई हमारा वही रिलेटिव्स में ही है, मान लो इट्स माय रियल सिस्टर आल्सो, इफ आई हैव टू से समथिंग टू हर, आई शुड नॉट बी स्कैर्ड. यस, मतलब कुछ कहने में जो मेरे मन को ठीक लगता है, आगे उसने एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ये मुझे स्ट्रांग होना, या मतलब दिस आई फील काम करने के लिए प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं जाना. बट आई डोंट नो, दिस हैज बीन माय प्रिंसिपल कि काम करने के लिए हम कभी ना नहीं बोलना. कोशिश करते हैं. नो, आपका बहुत अच्छा संकल्प है. आप सोचो, द लेडी आई एम टॉकिंग अबाउट, शी इज 60. अब वो कह रही है मेरे से नहीं हो रहा,
पर बिकॉज शी ठीक इज है। वेरी एफिशिएंट, बॉस कह रहे हैं आप ये भी करो, हम्म, नहीं हो पा रहा ना। आप नहीं हो देखो पा रहा। आज की डेट में, आई हैव अ फ्रेंड whose son really rose to very high position. उसका इतना बर्नआउट हो गया है, अब उसने, he is actually not even doing a job. Yeah, He's not I even also know. मतलब he's not applying for a job. I तो know, फिर I know. ये भी ये तो तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ, we see all consultants also, running morning, coming weekends, then they leave the job. एंड उनकी हालत क्या होती है फिर? I know, I know. Sadness. And that boy is actually in depression. Must be. अब वो माँ मुझे कहती कि वो अब जॉब करे, अब उसकी हालत ही नहीं जॉब करने की। और जब उसको वो श्रेष्ठ इतना हाई फ्लाइंग प्रोफाइल वाला जॉब मिला था, तो एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड, कितना अच्छा जॉब, वाओ ही इज डूइंग सो वेल, ही इज डूइंग सो वेल। ही इज 35 एंड ही सेज मैंने कुछ नहीं करना। तो शी सेड आप I can जियोगे understand. कैसे? ही से जो थोड़ा बहुत जो मैं कर रहा हूँ उससे जितना मिल रहा है मेरे लिए वो बहुत है, मेरे को और नहीं चाहिए, फुल स्टॉप। ये सी, तो यू हैव टू I मेक अ also डिसीजन। seen. और बर्नआउट का तो आज की डेट में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत, हाँ। है ना। आपने बच्चों को भी स्कूल में आप पढ़ाते हो, देखा ही होगा, कोई बर्नआउट का एग्जाम्पल है, कोई लेजीनेस का एग्जाम्पल है। सो वी हैव टू फॉलो अ पाथ which is feasible, which I can manage. हाँ, which I can do justice to. हाँ, अब मेरे को चाहिए नींद रात की, कम से कम 6-7 घंटे की नींद चाहिए। अगर मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ तो मेरी हालत क्या होगी? देन व्हाई शुड आई डू दिस, है ना। और अगर मेरा बॉस मुझे निकाल भी देता है जॉब से, सपोज ऐसा कुछ हो भी जाता है, वन थिंग इज सर्टन, आपने इंटेंशन अगर मेरी सही है, मेरे लिए वन डोर हैज क्लोज, द अदर डोर व्हिच विल ओपन विल बी बेटर देन दिस वन, दैट इज अ सर्टेनिटी। और डोर ओपनिंग में वो डोर बेटर कैसे है उसकी भी जांच हम अगर ज्ञान युक्त होकर करेंगे तभी समझ आएगी। मेरे को उसमें बेटर सैलरी मिल रही है, बेटर पोजीशन मिल रही है वाली बात है, या मुझे उसको करने में हैप्पीनेस ज्यादा मिल रही है, वो वाली बात है। हमारा हर एक्शन, एवरीथिंग is because we want happiness. We want वो money for happiness. We go for a holiday for happiness. We gossip for happiness. You see, everything we do is for happiness. अब उससे मिलती है कि नहीं, that is a question. योग करें। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। हाँ जी धीरेन्द्र। हाँ दीदी, योग थोड़ा 10 मिनट कीजिए। राइट, 8 बज गए ऑलरेडी। राइट, 8-10 को दीदी खत्म कर दीजिए। और हाँ हाँ श्योर, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर स्थिर, और संपूर्ण एकाग्रता में बैठ जाएंगे। स्वयं को देखेंगे अंतर्मुखी होकर। मैं ज्योति बिंदु सितारा, बाबा ने आज मुझे वरदान दिया, मास्टर सर्वशक्तिवान विजय भव। आज सारा दिन हम इस स्वमान को भी प्रैक्टिस करते हुए अपनी इस स्थिति में रहेंगे। एक्सपीरियंस करें, मुझात्मा से शक्तियों का प्रकाश निकलकर चारों ओर फैल रहा है।
इस प्रकाश को फैलता हुआ देखें। इतना पावरफुल कि ये पूरे कमरे को भी भरपूर करता जा रहा है। बाबा का प्रकाश, शक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा पर चलते हैं परम धाम। इन्हीं किरणों के बीच से पहुंच जाए परम धाम। सर्वशक्तिवान मेरा बाबा समा जाए उसकी किरणों में। किरणों में समाकर मैं अपने संपूर्ण विजय स्वरूप को अनुभव करूं। सर्वशक्तिवान के साथ अर्थात से उच्च हस्ती के साथ अर्थात मुझ में जो भी कमी पेशी है वो भर चुकी है। ना मांगने की जरूरत, ना कुछ कहने की जरूरत। साथ है तो एक समान है। ऐसे भरपूर होकर अब मैं आत्मा पहुंचती हूँ सूक्ष्म लोक बाप दादा के सामने। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर अनुभव करें और बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे कि मैं निरंतर इस स्वरूप संपूर्ण स्वरूप को धारण कर पूरे विश्व को साकाश देने का प्रण कर रही हूँ। संपूर्ण स्वरूप अर्थात निरंतर बाबा के संग। बाबा कहे तथास्तु, ऐसा ही हो। तो बैठ जाते हैं
सभी बाप दादा के साथ और इन शक्तियों का प्रकाश नीचे धरती पर पहुंचाते हैं, प्रकृति को, सर्व आत्माओं को और पूरे ग्लोब को। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। अब हम सभी नीचे वापस अपने स्थूल शरीर से अलाइन हो जाएं और सारा दिन इसी स्वमान की स्मृति में रहेंगे और हर ट्रैफिक कंट्रोल पर इसको यूज कर श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलाते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति, ओम शांति।